श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, श्रेय ले रहे हैं सर। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 ज्ञान। हेलो फ्रेंड, वेलकम। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ जो है ये बीजेपी का जो मूल मंत्र है, अब ये साफ बात जाहिर होता है कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ बहुत ही क्रूर और शोषित तरीके से देखा जाता है और ख़ास करके ये टारगेट बनाया जाता है कि आरएसएस की जो शाखा है उस शाखा में जो प्रशिक्षण दिया गया है, और प्रशिक्षण देने के बाद ये कहा गया है कि अगर कोई भी कार्य जो है सदन के अंदर होता है तो बगैर नरेंद्र मोदी के कहे बगैर इशारा किए हुए पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन जो सदन में जो है कुंवर दानिश अली के साथ जो घटना घटित हुआ है, रमेश भदौरिया ने जो ये कहा है कि बहुत अपमानित शब्द का इस्तेमाल किया है, जो भारतवर्ष जो है पूरी तरह से उसकी निंदा कर रहा है, और वो शब्द जो है कहे नहीं जा सकते हैं कि ऐसे गंदी और घटिया मानसिकता के लोग जो देश में गुंडे लोग जो है इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है पूरी तरह से जो संवैधानिक व्यवस्था में जो है अमर्यादित तौर पर वो संसद बने हुए हैं, तो अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, एक तरीके से गुंडई भी करते हैं और ये चीज़ को अपनी ताकत को पूरी दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि एक कुंवर दानिश अली को ना कहकर पूरे देश के अल्पसंख्यकों के साथ और पिछड़ों वर्ग के साथ और जो दलित वर्ग के साथ जो है एक संदेश है कि आप लोगों को जो है इस संसद में, इस घर में जो है रहने का कोई योग नहीं है। मुल्ले कह दिया गया, आतंकवादी कह दिया गया, उग्रवादी कह दिया गया और कटुए भी कह दिया गया। कितनी अमर्यादित टिप्पणी है। जब देश की संसद एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत चलती है, देश का संसद एक संविधान का वो टेम्पल है, और एक नई भारत, नई संसद, नई इमारत के अंदर अगर अमर्यादित टिप्पणी की गई है, एक खास करके एक समुदाय को आतंकवादी कहा गया है, एक समुदाय को कटुआ कहा गया है, एक समुदाय को जो है क्या नाम है उग्रवादी कहा गया है, मुल्ले कहा गया है, देश का गद्दार कहा गया है, और वहाँ वरिष्ठ संसद जन जो है बैठे हुए थे, वो जो है मेज को, जो डेस्क को और हौसला को अफजाई कर रहे थे। एक तरफ एक वर्ग की घोर निंदा की जा रही थी और दूसरी तरफ वाहवाही की जा रही थी। ये घटना देखने के बाद ये पता चला कि इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ घोर अन्याय है, मुस्लिमों के साथ घोर अन्याय है, और चर्चा चल रहा था, इसरो पे चर्चा चल रहा था, चंद्रयान पर चर्चा चल रहा था, और उस चर्चा के दौरान रात में करीब 10:30 बजे के बाद जो सत्र शुरू हुआ था, उस सत्र में ऐसी अमर्यादित टिप्पणी की गई जो पूरा देश की जनता देख रही है, और उस टिप्पणी को जो है पूरा देश निंदा कर रहा है। अब धीरे धीरे चुनाव आता जा रहा है, लोकसभा जितनी नज़दीक चुनाव आते जाएंगे उस तरह से देश में जो है ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा, ऐसा माहौल पैदा किया जाएगा कि देश के जो है ये जो पूरी देश की जनता मूल मुद्दों से भटक जाएगी, और जो मुद्दा है देश को परिवर्तन करने का, देश को आगे ले जाने का, वो मुद्दा जनता भूल जाएगी और ये तय करेगी कि अराजक तत्व लोग, गुंडे लोग
और एक तरीके से कहा जाए राष्ट्र विरोधी लोग जब देश चलाना शुरू करेंगे ना, तो राष्ट्र का विकास नहीं, राष्ट्र का प्रलय होगा। आपको ये कहना होगा कि आप प्रधानमंत्री हैं और आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक देश, बाहरी देश का कोई मुस्लिम अगर बादशाह प्रिंस आता है तो उसके साथ गले लगते हैं, आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। और इसी देश की जो इस डेमोक्रेसी मॉडल ऑफ लैंड में जो पैदा हुआ है और इस देश में जो पला है, पढ़ा है, उस देश के साथ जो इस देश के या आरएसएस की जो शाखा के लोग हैं, आरएसएस में जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ब्रेन वॉश की जा रही है, वो इस तरीके से ये लगता है कि देश को कहीं और ले जाना चाहते हैं। देश के जो स्तर है वो बहुत निम्न स्तर पर ले जाना चाहते हैं। पूरा विश्व इसका कंडेम कर रहा है और G20 हाल ही में की गई, यहाँ प्रेस की जो आज़ादी थी, देश के मुखिया प्रधानमंत्री ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्व के जो टॉप लीडर्स आए थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन यहाँ के जो मुखिया थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति नहीं दी गई। इस देश में टॉलरेंस है, इस देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर खासकर टारगेट दिया जाता है। जब एक देश की संसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा, आम मुस्लिम का क्या हाल होगा, जो गांव, कस्बों, शहरों और गलियों में रहते हैं, उनके साथ किस तरीके से बर्ताव की जाती है। एक संसद में जो है मणिपुर हिंसा का जो संसद में अगर मुद्दा उठाया जाता है तो मणिपुर हिंसा के अगर मुद्दा उठाया गया तो संसद के जो है विपक्ष ऑपोजिशन लीडर्स को सस्पेंड कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और उसके बाद में चाहे वो आप पार्टी के जो संजय सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद में जो देश के मुख्य में जो मेजर इशू अगर संसद के सामने रखते हैं तो देश की संसद उन्हें ओपोजिशन को बाहर कर देती है। एक तरीके से ये तानाशाही है। क्या 222, 223 के तहत लोकसभा की जो नियम है, इसके तहत जो है रमेश भदौरिया पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये देश की जनता जानना चाहता है। ये देश आपका नहीं है, ये देश सभी लोगों का है। और इस देश में तुम्हारे धमकाने से, डराने से एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, कोई नहीं डरने वाला है। भले तुम मेंटली तौर पर टार्चर कर लो, इकोनॉमिक तौर पर टार्चर कर लो, सरकारी सर्विसेज पर टार्चर कर लो, हर स्तर पे टार्चर कर लो, जितने आप गिराएंगे गिर कर भी खड़ा होंगे, लेकिन हटेंगे नहीं, आंख से आंख मिला के बात करेंगे। हर स्तर से आप जितना हटकंडा अपनाना चाहे तो अपना लो, लेकिन इस देश का मुस्लिम इस देश को बर्बाद नहीं होने देगा, इस देश के धरोहर को बर्बाद नहीं होने देगा। कितना कोशिशें की गई देश के सामने, कितनी साजिशें की गई देश के सामने, हर स्तर पर साजिश की जाती है। मुस्लिम अपनी आवाज उठाता है, मुस्लिम के घरों पे बुलडोजर चलाए जाते हैं, मुस्लिम अगर कोई वही एक्ट करता है वो आतंकवादी कहा जाता है। मुस्लिम के साथ इतना बड़ा पीड़ा इस देश ने दी है, कभी कोई नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी सहन करता है। आज संसद सुरक्षित में नहीं, आज उनकी आवाज उठाने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं तो निशब्द रहा कि एक देश के जो
एनडीए टीम में युवराज राहुल गांधी जी, उन्होंने तो उस रमेश बुदरिया पर जो है कोई कमेंट नहीं किया, बस ये कहा कि ये मामला जो है लोकसभा ही कार्रवाई करेगी। शर्म आती है ऐसे नेतृत्व करने के लिए। जब कभी मुस्लिम की बात आती है तो राहुल गांधी भी चुप रहते हैं। अहम मुद्दे पे, कहीं भी किसी भी मुद्दे पे आप देखिए, जब मुस्लिम पर कहर ढाया जाता है तो चुप रहते हैं। लेकिन हम सब लोग समझते हैं सही समय सही वक्त पर उसका फैसला हो जाता है। आइए, मैं जिस पर बात कर रहा हूं, ये एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से देश चलेगा। ये आरएसएस के शाखाओं के और आरएसएस के बनाए हुए कानून से देश नहीं चलेगा। उसी संसद में मोदी जी ने कहा था, ये नई संसद है, नई इमारत है, यहाँ हर चीज नई है, हर चीज नई है, यहाँ हर लोग जो नए लुक में आए हैं, यहाँ सिंघोल है। और उसी संसद के अंदर एक मुस्लिम के साथ अमर्यादित टिप्पणी की गई, जानबूझकर साजिश के तहत की गई, जो घोर निंदा है, कंडेम है। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कार्रवाई होने के लिए योग्य पर्याप्त आधार है। तब मैं समझूंगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास यह सरकार सुनिश्चित करवाती है। सरकार एक कुंवर दानिश अली नहीं, पूरे देश के मुसलमान के साथ माने। करीब बीजेपी ये तो जानती है कि मुस्लिम को तो किसी भी स्तर पर वो राजनीतिक की मुख्य धारा में जोड़ना नहीं चाहती है। ना कोई संसद, ना कोई विधायक का टिकट, ना कोई संसद के टिकट। मुस्लिम इस देश में जो है 0.07 राजनीतिक स्थिति पर है। उसे तो पॉलिटिकल राइट तक अभी प्राप्त नहीं हो पाया। और देश आजाद हुए जो 75 साल से अधिक हो चुके हैं, उसे राइट टू पॉलिटिकल नहीं मिल पाया। अभी राइट टू इकोनॉमिकल से मजबूत नहीं हो पाया, राइट टू इक्वलिटी से नहीं मिल पाया, राइट टू अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया। बहुत पिछड़ा है, मेंटली तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर सब पिछड़ा है। ना इनका कोई प्लेटफॉर्म है, ना इनका कोई लीडरशिप है। और जो भी चुने जाते हैं पार्टी से, उनका जो नुमाइंदगी करते हैं, चाहे वो 27 हो या 28 मेंबर हो, लोकसभा में पहुंचते हैं और वो अपनी बातें रखते हैं। जब मिनोरिटी के साथ असमानता होगी, अनइक्वलिटी होगी, तो देश कहाँ जा रहा है? ये बहुत अमर्यादित टिप्पणी है जो माफ करने योग्य नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से यही दरखास्त करना चाहता हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे हो? क्या आपकी यही मंशा है कि एक मुसलमान को सदन के अंदर उसे आतंकवादी कह दिया जाए, एक मुसलमान को सदन के अंदर उसे मुल्ला कह दिया जाए, कटवा कह दिया जाए, और संसद में बैठे हुए टेबल पर हाथ जो है थपथपा रहे हो? बहुत शर्मनाक की बात है। इवन मैं अपनी बातें यहीं पर विराम लगाता हूं।